इसके हाथ की चटनी तो मैंने पहले भी खा रखी है, अभी पुदीना पीसा जा रहा है, लेकिन जब मैं बांटूंगी तभी खाएंगे सब। नॉर्मली भी सुबह शाम स्वेटर पहन के रखते हैं। मैं प्रियंका हूँ। अलग से नहीं बनाते हैं, ऐसे दीवार पर छापते हैं। तो इधर साइड किचन गार्डन में देखिए काफ़ी सारी सब्जियां बो रखी हैं। जो गांव की छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, वो घर में बैठी नहीं रहती हैं। सारे नए ज़माने के घर एक तरफ और ये वाला घर एक तरफ। तब यहाँ पर माता रानी की डोली को झूला झुलाते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत रांसी गांव से। दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है। सुबह से मौसम गुमसुम सा है और अभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। कल हम काफ़ी थक गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लेट से उठना हुआ। तो अभी हम हैं कूल पहाड़ी दीपक विष्ट के घर पे और सभी ब्लॉगर भाई बहन यहीं पर रुके हुए हैं। सभी ने कपड़े बाहर फैलाए हुए थे जो भी कल गीले हो गए थे। सारे जूते वगैरह सुखाने के लिए रखे थे। तो अभी सब लोग बारिश होने की वजह से बाहर आ गए हैं। दीपक कोई परेशानी तो नहीं? बस परेशानी तो क्या ही होनी है, बस अच्छा लग रहा है कि सब लोग साथ में आज। अच्छा, ऐसा मौका भी कभी कभार ही होता है और बहुत अच्छा लगा आपके घर पे आके। बहुत सुंदर घर है आपका और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग लगे हुए हैं। अगले साल से हम आएंगे पूरे हक के साथ, बहुत दिन रहेंगे। हाँ ऐसा तो होगा। होने वाला है अगले अच्छा कुछ ना कुछ। चलो बढ़िया। अमित भाई को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रहना खाना मिल रहा है और क्या चाहिए। अच्छा जिंदगी में 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। लास्ट में पर्चा भी दूंगा मैं बिल का। कोई बात नहीं, वो बिल हम भर जाएंगे। देखिए जी, ऐसे मौके कम ही मिलते हैं, तो सभी के साथ हंसी मजाक हो ही जा रही है। देखते ही देखते फिर से बारिश बंद हो गई है। मौसम सुहावना सा होने लग गया है और सामने वाली पहाड़ियों पर हल्की हल्की धूप खिली हुई है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में। वहाँ पर 2 लोग खूब मेहनत कर रहे हैं आज के लंच बनाने में। किचन में है ये 2 लोग, सुजान भाई और आंचल। और अभी आंचल चटनी पीस रही है सिलबट्टे पे और सुजान भाई भी खूब हेल्प कर रहे हैं ना। हाँ। क्या क्या बनाया आज? कड़ी पकोड़ा हो गया, चटनी, बहुत सारी चीजें। देखते हैं दोनों के हाथ का टेस्ट कैसा आता है। ये देखो, इसके हाथ की चटनी तो मैंने पहले भी खा रखी है, अभी पुदीना पीसा जा रहा है मस्त करके। इनका सिलबट्टा कितना बड़ा है नहीं, गरो हो रहा यानी कि भारी हो रहा है। ये जो लोड़ो है ना, ये बहुत बड़ा है। रांसी वालों का सिलबट्टा ऐसा है। और यहाँ पे देखिए चटनी के लिए टमाटर और प्याज भी काट रखा है। साथ में यहाँ गैस वाले चूल्हे पर कड़ी उबल दी है। अच्छा, वो दूसरी कढ़ाई में क्या किया? उसमें पकोड़े बनाए। ओह माय गॉड, ये देखो टेस्टी टेस्टी। आंचल, क्या राज है इतनी मेहनत करने का? अपना ही घर है। अच्छा, अपना ही घर है। रांसी में ससुराल ढूंढ रही है आंचल, है ना? तभी तो मेहनत करूँ। अच्छा। और हम आंचल के साथ सुबह से मजाक कर रहे थे कि हम इसका ससुराल यहीं रांसी गांव में ही ढूंढेंगे, है ना? हाँ। ठीक है। तो चलिए जी, आज का टेस्टी लंच बनके भी तैयार हो गया है और सभी भाई बहन यहाँ बरामदे में बिल्कुल लाइन से बैठ गए हैं और अब मैं इन सब के लिए खाना परोसूंगी। आज के टेस्टी लंच में बना हुआ है बड़ी सी लोहे की कढ़ाई पर कड़ी, साथ में सलाद में खीरा है, चटनी है, अचार है, साथ में भुनी हुई मिर्च है और साथ में इतने बड़े कुकर पर चावल बना हुआ है। आर यू रेडी? सबको भूख लग चुकी है, भयंकर वाली भूख लगी। और अभी कूल पहाड़ी के पापा जी, हमारे चाचा जी भी आ गए हैं। कैसे हैं चाचा जी? भूख तो नहीं लगी? अच्छा, और चाचा जी हमारे रोज ब्लॉग देखते हैं, धन्यवाद आपके लिए। और यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगा, सबके चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं खाने को देखकर, लेकिन जब मैं बांटूंगी तभी खाएंगे सब। सभी भाई बहनों ने खाना खा लिया है और बांटने वाला सबसे लास्ट में खाता है। हमारे यहाँ जूठे हाथ से खाना नहीं बांटते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और जैसे ही बाहर आई, बाहर देखा तो लगातार बारिश जारी है। वैसे आज हमारा प्लान घर जाने का था, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया है। तो चलिए जी, शाम की गर्मा गर्म चाय लेके आए हैं दीपक भाई और ठंडे में चाय पीने का आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत सेवा हो रही है। तो अब इन खूबसूरत नज़ारों के सामने लेते हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद। तो हमारे पहाड़ों में जैसे ही बारिश होती है ना, वैसे ही ठंडा स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली भी सुबह शाम स्वेटर पहन के रखते हैं, लेकिन इस टाइम पर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर 43-45 डिग्री टेम्परेचर है। तो उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी, आइए इन खूबसूरत पहाड़ों में घूमने के लिए, धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए। आपको एक अलग सी आनंद की अनुभूति होगी। कैसे की चाय? चेस। अभी तो चखी नहीं भाई।
बिल्कुल। अब देखिए जी, बारिश तो बंद होने से रही, तो इसकी वजह से हम घर में बैठे नहीं रह सकते हैं, तो अब छाता लेकर चलते हैं ऊपर गांव में, देखते हैं राशि गांव कैसा है। फर्स्ट टाइम राशि गांव में घूमने वाले हैं। और आगे आगे चल रही है आंचल, और आज आंचल ने बहुत ही टेस्टी लंच बना के तैयार किया। इसके हाथ में स्वाद है भाई, थैंक यू। काम के हाथ है। नहीं तो आज तक नहीं थे। क्यों नहीं थी, बचपन से थी। बचपन से थे ना। चलो चलते हैं अब। तो यहाँ नीचे घर से थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुँच गए हैं राशि मार्केट में। और इधर साइड लोगों ने अपने ही घर पे दुकान खोल रखी है, साथ ही अपने घर होम स्टे में कन्वर्ट कर रखे हैं। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट लोकल गाड़ियों में आ रहे हैं और हम चलते हैं गांव के लिए यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे मुझे चाची जी लोग मिले और ये हमारे ब्लॉग देखते हैं। धन्यवाद तुम तो बहुत बहुत। कब बोला तुम हवा दुकान में? अच्छा, तो अच्छा दुकान से सामान लेके आ रहे हैं। राशि गांव का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है जहां तक नज़र जा रही है, और जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं वो सब राशि गांव में ही आते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोहल्ले हैं, और यहाँ पर से उधर सामने धार पर जो नज़र पड़ रही है ना, वहाँ पे जितने भी घर हैं वो सब इसी राशि गाँव में आते हैं। और उन लोगों को रोड से काफ़ी ऊपर तक पैदल चलना पड़ता है। तो इस गाँव के रास्ते मुझे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से बन के तैयार हुए हैं, और साथ में लोगों के घर भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। और यहाँ भी देखिए कुछ इस तरह की छोटी छोटी गौशालाएं बनाई रहती हैं, उनके ऊपर से वटाली लगी हुई है, और ऊपर देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ स्टोर करी हुई हैं। साथ में गौशाला पर देखिए उपले भी लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ उपले कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, मतलब अलग से नहीं बनाते हैं, ऐसे दीवार पर छापते हैं। साथ में मलखुनी पर गोबर उठा रखा है, क्योंकि अंदर सफाई की होगी ना, तो वो गोबर वहाँ पे उठा रखा है, उसको ले जाएंगे सीधे या तो किचन गार्डन में या तो खेत में। यहाँ गौशाला के बाहर आंगन में देखिए 2 गाय बांध रखी हैं, और हमारे इधर साइड कुछ इस तरह की छोटी छोटी काले कलर की गाय होती हैं, और ये श्रृंगी प्रजाति की होती हैं। ये गाय दूध भले ही कम देती हैं, लेकिन इनका दूध गाढ़ा होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बारिश में क्यों भीग रखी हैं। आजकल हमारे पहाड़ों के लिए गर्मियों का मौसम है, अगर गाय भैंस को अंदर जल्दी बांध देंगे, बारिश में नहीं भिगाएंगे, तो उनको गर्म हो जाता है। तो इधर साइड किचन गार्डन में देखिए काफ़ी सारी सब्जियां बो रखी हैं, आलू की मैंडनी बना रखी हैं, कुछ इस तरह से गोलाई में आलू इकट्ठा कर रखे हैं। और साथ में देखिए राजमा के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, और उन पर अंगवाण भी लगाए हैं, यानी कि राजमा की बेल को सहारा देने के लिए ये डंडे भी लगाए हुए हैं। साथ में मक्का के पौधे देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। और हमारे पहाड़ों में लोग किचन गार्डन में खूब सब्जियां उगाते हैं, मार्केट से सब्जी खरीद के नहीं लाते हैं, और पहाड़ों में उगाई गई सारी सब्जियां ऑर्गेनिक होती हैं। इधर साइड पूरा गौशाला वाला एरिया है, और सबकी गौशालाएं एक जैसी हैं, यानी कि पठाली ऊपर से लगी हुई है। मैं प्रियंका छूँ। हमारे पहाड़ों में देखिए जो गांव की छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, वो घर में बैठी नहीं रहती हैं, इनके पीठ पे लगा रखी है लकड़ी की भारी। कक बेलूनी साल बे? अच्छा, कम तुम घर कितने रोनी स्कूल? 6 में रोनी। अच्छा, यानी कि इसकी एज होगी 10 साल। तो कितने रोनी? कितने रोनी स्कूल? 6 में रोन तो भी। ओह चलो ठीक छी, वाह बाय बाय बाय। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोड में देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसने तो छक्का ही लगा दिया इस छोटे बच्चे ने। 3 रन भी खींच दिए भाई, 3 रन बना दिए इस छोटे से बच्चे ने, वेल डन। इस गांव में नए ज़माने के बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, लेकिन जब ये वाला घर दिख जाए तो सारे नए ज़माने के घर एक तरफ और ये वाला घर एक तरफ। बहुत ही लंबा और बड़ा घर है, शायद इसमें जॉइंट फैमिली रहती होंगी। और ऊपर देखिए पठाली लगी हुई है, साथ में कुछ इस तरह से जंगला बनाया हुआ है, पूरा लकड़ी का काम हो रखा है। और यहाँ देखिए सॉल्टी मलकुनी सब रखी हुई है। आंगन की बिल्कुल अच्छी तरह से लिपाई करी हुई है, और इसी आंगन में गेहूँ जौ वगैरह कूटे होंगे, क्योंकि इन सॉल्टियों पे गेहूं और जौ की पोड़ी रखी हुई है। तो बहुत ही सुंदर घर है भाई, ये लोगों ने अपने पुराने ज़माने के घर बचाए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जब टूरिस्ट इस घर को देखेंगे ना, तो रहने से पहले इसी घर पे मोहित हो जाएंगे। इस वाले घर पे मैंने एक और बात नोटिस की, इसके चारों तरफ से बालकनी है, और यहाँ उस ऊपर वाली मोरी पर देखिए बहुत सारे मधुमक्खी बैठ रखे हैं। यहाँ पे जितने भी अंकल जी बड़ा जी लोग बैठे हुए हैं, सभी हमारे वीडियोस देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुमदा, यानी आशीर्वाद बड़ा ही रखे, वाह धन्यवाद। तो गांव की गलियों से आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं माता रानी जी के मंदिर में। जय हो।
और चंद्रमा को जब तारा के साथ रमण करने के कारण गुरु बृहस्पति ने शाप दिया था, तो उनको 6 रोग हो गया था। तो जब वो लास्ट में भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु जी कहते हैं इसका एक ही उपाय है, आप केवल महादेव के पास जाओ और वही आपकी कलाओं को वापस दे सकते हैं। तो जब वो चंद्रमा वहाँ गए भगवान भोले के पास, तो भगवान भोले ने भी कहा भाई ये तो गुरु का श्राप है, इसको मैं भी नहीं कम कर सकता हूँ, लेकिन शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं तभी कोई चीज़ पूरी होती है। न तो अकेले शिव संतति को आगे बढ़ा सकते हैं, न प्रकृति को आगे बढ़ा सकती है। तो तेरी कलाएँ जो हैं वो वहीं पे जाके तुम वहाँ पे भगवती का और मेरा एक साथ स्तुति करो। तो चंद्रमा यहाँ पे आकर के वो स्तुति करते हैं और उनको उनकी कलाएं भगवान वापस दे देते हैं। भाई जी ने मंदिर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। मैं फर्स्ट टाइम माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी थोड़ा सा कपाट बंद किए हुए हैं और थोड़ी देर में हमको दर्शन हो जाएंगे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लगी है। आज दिन भर ऐसे ही रहा मौसम, तभी धूप तभी बारिश। यहाँ मंदिर प्रांगण के बाहर पे देखिए 2 बड़े बड़े खंबे दिखाई दे रहे हैं और उस पे देखिए सांगली लगाई हुई है, यानी कि झूला टाइप का लग रहा है। और जब मैंने यहाँ के लोगों को पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब माता रानी की डोली दिवारा यात्रा जाती है, यानी कि दूसरी जगह भ्रमण के लिए जाती है, तब यहाँ पर माता रानी की डोली को झूला झुलाते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है, मतलब सिर्फ रील वगैरह में देखा है, वीडियोस वगैरह में देखा है, लेकिन सामने पर मैंने कभी नहीं देखा है। और माता रानी चाहेंगी तो जिस दिन माता रानी की डोली दिवारा यात्रा जाएगी तो हम ये दृश्य देखने के लिए भी जरूर यहाँ पर उपस्थित होंगे। चलिए जी, अभी मंदिर के कपाट भी खुल चुके हैं और अब शाम की आरती होगी। राकेश्वरी माता रानी जी के मंदिर में सायंकाल की आरती में शामिल होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। माता रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। मंदिर के अंदर शिव और शक्ति की साथ में पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर एक अखंड धुन भी है, सेम टू सेम त्रियुगीनार मंदिर की तरह। और यहाँ गांव वालों की बारी लगी रहती है पाली की, यानी कि अखंड धुनी को निरंतर जलाए रखने की बारी लगी रहती है, सेम टू सेम त्रियुगीनार गांव की तरह।